अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नया महाज खोल दिया, वो भी ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि इन लोगों ने अपनी जायदादें पुर्तगाल में बनाई हुई हैं, आधे से ज़्यादा ख़रीद चुके हैं। दोहरी शहरियत की भी बात की और उन्होंने कहा इनका बचा कुचा हम सियासतदान खाते हैं और ये अफसरशाही सब कुछ खा जाती है, पाकिस्तान को लूट रही है और इनको लगाम भी डालनी चाहिए। नाज़रीन, एक अरसे से ये बात की जाती है लेकिन इसको आगे बढ़ चढ़कर कोई बयान नहीं कर सकता और शायद लाइन ड्रॉ की हुई थी, लिमिटेशन सेट की हुई थी कि इस लिमिट से आगे इनको लेके बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही अफराद हैं जो करोड़ों की गाड़ियों में बैठकर आते हैं और 1 लाख या 10,000 की या 5,000 की रेडी को लात मार के चले जाते हैं, ये कहते हुए कि यार आप लोग तो करप्शन करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं, जिनके हाथ में पूरे पाकिस्तान की या शहरों की भाग दौड़ है, वो काम नहीं करते। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पब्लिक ऑफिसर्स जिनके पास हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरअंजाम नहीं देते और फिर उसके साथ हमें ये देखने को मिलता है कि वो फिर ब्लैकमेल करते हैं, वो मुल्क को लूटते हैं। और वही चीज जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने मेंशन की, उन्होंने कहा कि इन लोगों की जानिब भी देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों पे इल्जामात लगाए जाते हैं, हमें कहा जाता है हम लोग खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुल्क की बात करते हैं। तो जब भी बात होती है तो सियासतदानों की बात आती है, लेकिन जो असल में खा रहे हैं, जो असल में करप्शन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं आती। बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं, एक नया महाज खुल चुका है और अब डिस्कशन जो है वो ओपन हो चुकी है। चाहे वो आप मीडिया को देखें, चाहे वो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखें, अब आवाम सवाल भी कर रही है, इसलिए क्योंकि आवाम टैक्स देती है। तो ये लोग करोड़ों की गाड़ियों में फिर रहे हैं, दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन जब ड्यूटी की बारी आती है तो इनकी जानिब से हमें ये देखने को कुछ भी नहीं मिलता कि ये कर भी रहे हैं। एहसन तरीके से करना तो दूर की बात। आइए चलते हैं आवाम से, जानते हैं आवाम क्या कहती है, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? ये बताएं, क्या लगता है आपको कि हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ठीक काम कर रही है? नहीं, ठीक तो नहीं काम कर रही जैसे उसको करना चाहिए। ठीक है। बहुत से उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि सियासत में मुदाखलत है और सियासतदानों के साथ मतलब उनके और गैर जरूरी बजट का इस्तेमाल, वो तो खैर एक है। हाँ और जी। उनके मतलब जो इतने ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जी। उसका भी हिसाब होना चाहिए। ठीक है। और सर, आपको लगता है इससे पहले कभी हुआ है? क्योंकि अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया है, ये बोल के कि हमारी जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, ये सारे बाहर जाके जायदादें बना लेते हैं। इन लोगों ने अगर दोहरी शहरियत की बात की जाए, उसकी भी बात की और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग बचा कुचा खाते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं इनका। इसमें आपको लगता है कुछ हकीकत है कि ये बचा कुचा जो पॉलिटिशियंस हैं ये उन्हीं का खाते हैं, असल में तो खाने वाले ये अफराद हैं? नहीं, इसमें सारे ही इस हमाम में सारे ही कह लें एक ही जैसे हैं वैसे। अच्छा। जिसको जितना मौका मिला है उसने अपना हक अदा किया है। इसमें ठीक है। अगर मैं बहुत तबे अल्फाजों में बात करूँ तो यही है नहीं, कि आप खोल के बात करें। नहीं, अच्छा जी। क्या कहते हैं, जिसको जितना इस मुल्क में मिला है ना, मतलब मैं यही कहूँगा कि उसने अपना खाया है। ठीक है, जिसको जितना मौका मिला जिसको है। जितना मौका मिला है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसे है कि जो जिसको जितना मिलता है वो उससे प्लस की क्या कहते हैं तवक्को करता है कि भाई मुझे इतना कम मिल रहा है, मुझे और मिलना चाहिए। ठीक है। और सर, कौन इनको लगाम डालेगा? आपको क्या लगता है कि कैसे डल सकती है? क्योंकि आज ये महाज खुला है, ठीक है, अब हर कोई बात कर रहा है। इससे पहले जब तक किसी सियासतदान ने या किसी मिनिस्टर ने, फेडरल मिनिस्टर ने ये बात नहीं की थी, तब तक हम कहते थे कि यार शायद इनके बारे में तो बात ही नहीं हो सकती, यही मुल्क चलाने वाले अफराद हैं, ये नहीं चलाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। लेकिन अब हुकूमत जो है वो खुद तंग आकर इनके बारे में बात कर रही है। नहीं, हुकूमत तंग नहीं आई, हुकूमत को पीछे से जो चाबी मिलती है वो बोलती है। ठीक है, ये एक द बिग गेम है। इसमें एक बुक मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, उसमें क्या कहते हैं, उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ये सिर्फ क्या कह लें अवाम को लूटने के लिए ही आते हैं। ठीक है। और बस इसमें मैं क्या और कहूँ। ठीक, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर, ये बताएं कि क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क में सही काम करती है जैसे करना चाहिए? ऐसे नहीं कर रही जैसे करना चाहिए। ठीक है। कोई ना कोई डंडी शंडी मारते हैं। डंडी शंडी ज्यादा मारते हैं, थोड़ी बहुत मारते हैं?
ये तो कुछ कह नहीं सकते, पर कुछ ठीक ना है। कुछ है। इतनी क्या एक्सट्रीम हो गई है अब कि अब तो हमारी अपनी हुकूमत जो है और हमारे जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी फट पड़े कि यार इन लोगों ने, अफसरशाही ने, ये ब्यूरोक्रेसी ने पोर्चुगल में अपनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हुई हैं, आधे से ज़्यादा ये ख़रीद कर बैठे हुए हैं। तो उसके अलावा डुअल नेशनैलिटी की भी बात की कि ये लोग वो लेकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो बच्चा पुच्छा खाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही है कि अब ये जो सियासतदान हैं इनके हाथ बड़ी कम चीज़ें लग रही हैं? ऐसे ही कुछ ऐसे ही, इसीलिए वो कह रहे हैं, कुछ हकीकत तो है इसमें अंदर। ठीक है, जो हमारी अगर देखा जाए तो हमारे जो मुल्क की भाग दौड़ है, हमारे शहरों की जो भाग दौड़ है, मुख्तलिफ महकमे हैं, इन सब में भी यही लोग हैं, ठीक है, यही लोग चला रहे हैं उनको। आपको लगता है वो सही तरीके से चला रहे हैं बेहतर, या इससे ऐसा- बेहतर हो सकता है? हो सकता है, बेहतर करना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ है इसमें। अच्छा, हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि ये लोग मीडिया, सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, पब्लिक कर रहे होते हैं अपने जो एक्ट्स हैं, जो उनके काम हैं उनको, ठीक है, और जिस तरह के वो एहसान है कि यार ये इसको अगर वो कहीं पे जाके छापा मारे हैं, वो उसको भी सामने लेकर आ रहे ऐसे हैं, ही। ठीक है, एक्सपोज कर रहे हैं। आपको लगता है ये ठीक है कि इसको पब्लिक करना, हर चीज को जो वो कर रहे हैं और पब्लिक अटेंशन लेना, दो कि वो उनका काम है और वो भी वो शायद पूरा नहीं कर रहे? ऐसे नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को नहीं पब्लिक करना चाहिए, कुछ को रखना चाहिए, किसी को इज्जत भी होती है किसी की, ठीक है, इस वजह से। ठीक हो गया सर। आपको क्या लगता है कि ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और आई थिंक ये काम ये बेहतरी हो सकती है। हमारा असल में सिस्टम भी ऐसा ना, एक तो अवाम ऐसी है, जी। एक अवाम का भी कसूर है। ठीक है। अवाम को भी एक जो वोटिंग सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहिए, और आपका जो है ना टेक्निकल जो लोग हैं ठीक उनको है। आगे आना चाहिए। और हम लोग किसी भी लाइक हमारी कंट्री का जो है कि हमें हमारा यहाँ ऑटो क्रेडिट सिस्टम जो है ना वो कामयाब है। लाइक ठीक है। यहाँ पे एक आप ब्यूरोक्रेसी जो है आई थिंक ये नहीं सूट करती नहीं है, लेकिन हम सूट लोग नहीं करती। 75 सालों से वही चीज लेकर चल रहे हैं जी। एक जमाना गुजर गया है, हम लोग ये समझते हैं कि अफसर शाही जो है ये मुल्क को ठीक कर देगी या ये बेहतर तरीके से मुल्क को चलाएंगे, हमारे लिए निज़ाम को हल्का कर लेंगे। लेकिन अब जाके हमारे अपने जो गवर्नमेंट है वो ये बात कर रही है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि किस लेवल पे जाके काम हो रहे हैं ये बेसिकली लोग। हमारा जो प्रॉब्लम है ना सिस्टम का प्रॉब्लम है। जब जी। तक सिस्टम में बेहतरी कोई नहीं आएगी, आप लोग अच्छे लोगों को आगे नहीं आएंगे, तो ठीक है। ये सिस्टम प्रॉब्लम्स आती ही सर रहेंगी। ये लोग तो टेस्ट देते हैं उसको पास करते हैं, वो कहते हैं हम तो मेरिट पे आए हैं जी। अब हम लोग मेरिट पे आए हैं तो हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, हम लोग जितना कर सकते हैं। नहीं, ये एक चीज़ इज इट अ राइट थिंग टू डू? ये रॉन्ग है टोटली, इस तरह होना नहीं चाहिए। आप जब आते हो किसी सीट पे तो आपको मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। हम 75 सालों से जहाँ से चले थे अब वहाँ पे ही हैं ना। हमारी कोई ज़िंदगियों में इम्प्रूवमेंट आई ना कंट्री में आई। ठीक है। लोगों ने अपने ही एसेट्स लोगों ठीक के है। बढ़े हैं। ठीक है। वो भी स्पेसिफिक आई थिंक 10% लोग हैं कि जो सेटिस्फाइड हैं और एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक बाकी है। तो आप और हम लोग एक ही जैसे हैं सारे, एक मुश्किल ही जिंदगी सालों सख्त इकदाम करने पड़ेंगे हुकूमत को इन लोगों को भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि महकमे इनके पास हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। आपको कंट्रोल नहीं में लगता? आपको बिल्कुल आपको एक सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एक प्रॉपर जो जब तक सिस्टम नहीं होगा ना सिर्फ डेवलप, तो आप उस टाइम तक चेंजेस नहीं कर सकते। एक आप पूरा सिस्टम आपको चेंज करने की ज़रूरत है। एक करप्शन को कंट्रोल आपने करना है, आपने बाकी चीज़ें देखनी है। और पाकिस्तान में आई थिंक बड़ा मुश्किल है इसके लिए, इट विल टेक टाइम। लेकिन सर अभी देखें वक्त लगा, वो कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ठीक है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बोल ही दिया, ठीक है। आखिरकार तंग आके कहीं ना कहीं हुकूमत में किसी ने तो बोला, उन्होंने बिल्कुल। बात की उन्होंने, और वो फेडरल मिनिस्टर है ना जी, उनका बयान मैटर करता है, ऐसा ठीक ही है। जब उनका बयान आया, उन्होंने बोला है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हो गई बिल्कुल जिससे ऐसा आप वो तंग है, ठीक है। चलें, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद Thank करते हैं you कि so सब much. अच्छा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। हाँ सर, ये बताएं कि क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क में ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही? जी, जैसे कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो हमें जो है ना
बहुत देते हैं कि हम आपके लिए कम्युनिटी लाएंगे। एजुकेशन के रिलेटेड तो एजुकेशन जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा का लोग जो है बाहर अप्रोच करते हैं, ज़्यादा का लोग जो है ना बाहर का सोचते हैं कि आप बाहर जाएं और जो है ना हम बाहर ही पढ़ाई करें और हमारे यहाँ पे फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो अफसरशाही है जो हमारे मुल्क में, जो अफराद जो हैं CSS करके आते हैं और फिर उनके हाथ में मुल्क की भाग दौड़ होती है, ठीक है, हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो हैं ये हमारे रोल मॉडल हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो देखा जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आया है कि ये लोग बड़ी ऐश करते हैं और इनका बचा पचा हम लोग खाते हैं सियासतदान, तो वो तो सारा वो खा जाते हैं। आपको लगता है कि इनका काम बेहतर हो सकता है या इनकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं, लेकिन काम जो है वो ज़ीरो है? ऐसा रियलिटी है कि काम जो है वो आपको पता है एक बंदे से तो बिल्कुल नहीं होता, सारे मिल के करते हैं। ठीक है। वो ये और बात है कि जो है काम एक बंदे पे अगर डाल दिया जाता है कि जी हाँ जी मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज लेकर आऊँ, मगर वो चेंज नहीं लेकर आ सकते क्योंकि बाकी बंदे जो है ना उसको बिल्कुल बाउंड कर देते, वो आगे बढ़ने ही नहीं देते बंदे को कि वो आगे ज़रूरी ना पूरा अपना काम कर सके। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी। भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक ऑफिस अफसरशाही, जी। इन सिंपल वर्ड्स, वो सही काम कर रही है? वहाँ पे जिस तरह आपको नजर आ रहा है टैक्स इतने चढ़ गए हैं, वहाँ पे महंगाई रोज ब रोज हो रही ठीक है। इनकी गाड़ियों के अवाम के पैसों से पेट्रोल पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आप सामने ही है। बाकी जो अवाम पे रोज महंगाई हो रही है, ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और मुल्क इस वक्त चल रहा 3 चीज़ों पे, पेट्रोल पे, ये जो बिजली के टैक्स और भी जितने टैक्स हैं इन्हीं पे मुल्क चल रहा है। ठीक है, हमने हमेशा से ये सुना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्सप्लॉइट करती है और एक्सप्लॉइटेशन करती आई है एक आम आदमी को लेकर अगर देखा जाए, ठीक है। टैक्स देते हैं तो वो गाड़ियां भी रखते हैं, पेट्रोल भी डालते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब मुल्क चलाने की बात आए उन पर जिम्मेदारी है कि उन्होंने शहर को सही तरीके से चलाना है, मुख्तलिफ महकमे हैं उनको सही तरीके से, बेहतर तरीके से चलाना है और भाग दौड़ को समझना है। आपको लगता है वो समझ रहे हैं, वो सही तरीके से चला रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आप ये गिरजा रोड पे चले जाए, पूरा रोड इन्होंने तोड़ा हुआ है, तोड़ के छोड़ दिया है, बनाया भी नहीं है। ठीक है, नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत सारे महकमे हैं, हर महकमे में मुख्तलिफ अफराद होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स के पास हैं, यानी अफसरशाही के पास हैं। आपको लगता है ये ठीक है? ज्यादातर आप जिस भी महकमे में जाएं, ज्यादातर रिश्वत चल रही है इस वक्त। ठीक है। और काम आप किसी भी महकमे में जाएं, वहाँ पे आपको लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और लाइनों में भी खड़े होने के बाद भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई? ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो अफसरशाही है, ठीक है, ये ठीक काम कर रही है? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आपको पता है ये हमारे AC, DC, कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, उसके अलावा ये जितने अफराद हैं जिनके हाथ में मुल्क की भाग दौड़ है, ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे? बिल्कुल सर, ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से चपड़ासी से लेके जो बड़ा अफसर है सब खाने वाले लगे हुए हैं, ठीक है। किसी भी महकमे में चले जाएं वहाँ पे रिश्वत के अलावा कोई काम नहीं होता, ठीक है। कोई अगर मेडिकल स्टोर भी है तो वहाँ पे अगर दवाई ब्लैक में मिल रही है तो वो भी कहता है कि यार 500 दोगे तो ये दवाई मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो नीचे जो करप्शन कर रहा है उसकी वजह ये है कि ऊपर वाला भी करप्ट है। जरी गल है, ऊपर करप्ट है तो ऊपर से अगर उन्हें कहा जाता है तो वो नीचे से करते हैं ना। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि जैसे भी कर लें जेब तो ऊपर वालों की भरी जाती है, ठीक है, इनको तो कमीशन ही मिलता है। ठीक है। इतना ऐसा क्या हो गया? आपको क्या लगता है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक नया महाज खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी अफसरशाही है, ठीक है, और ये जो अफसरान है इनका बच्चा हुआ पॉलिटिशियंस खाते हैं, ठीक है, ये तो खाने ही नहीं देते, ये इतना खाते हैं। तो आपको लगता है इसमें क्या हकीकत है? और सर क्या हकीकत है? इसमें तो कोई हकीकत भी नहीं है, सब कुछ खाया जा रहा है। यहाँ पे क्या आवाम को दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे सब करप्ट हैं, ऊपर से लेके नीचे तक चल रहे हैं। ठीक है, हर बंदा करप्ट है, टोटल करप्ट है यहाँ पे। कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। किसी भी महकमे में चले जाएं, कोई भी महकमा ठीक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए, बेहतर क्या, बहुत बेहतर होना चाहिए यहाँ पे। और गरीब बंदा तो किसी काम का भी नहीं है यहाँ पे, सच पूछें तो। ठीक है, उसे भी जो भी उसके ऊपर ही चढ़ जाता है, ये है वो है, बस दबा कुसरी में लगा हुआ है। मुल्क चल रहा है दबा कुसरी में। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में। साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जो अफसरशाही है, जी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये ठीक काम करते हैं? जी जी, मेरे मुताबिक तो ये ठीक काम कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो किसने करवानी है? वो भी तो इन्होंने करानी है, वो भी policy इन्होंने makers करवानी कोई है। और लेकिन वो जो आपको पता है, जो माफियाज बैठे हुए हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ना इन पॉलिसीज की जो है ना। अच्छा सर, हमें ये यूजुअली देखने को मिलता है कि पब्लिक ऑफिसेज इनके पास हैं, ठीक है,
ख्वाजा आसिफ साहब भी अब फट पड़े हैं, यानी वो हुकूमत का हिस्सा हैं और वो फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अब आप कह लें कि सोचे समझे बगैर नहीं, सोच के ही कुछ बोला होगा। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे सेक्रेटरीज हैं और आधे से ज़्यादा जो अफसर शाही है ये जाके पोर्चुगल में बैठ गई है, उधर उन्होंने आधे से ज़्यादा ख़रीद लिया है और इनका जो बचा कुछ है वो हमें खाने को मिलता है। उसके अलावा डुअल नेशनैलिटीज़ की भी उन्होंने बात की। इसमें आपको क्या लगता है किस हद तक हकीकत है? मेरे हिसाब से देखिए, हमारे जो मुल्क में आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसर्स है हाई लेवल के, जी उनको असल में काम करने दिया नहीं जाता, जो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जो मतलब वो कर नहीं सकते, और इस वजह से उनकी लाइफ को मतलब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो उनको हर वक्त खतरा रहता है, तो वो बाहर फॉरेन ही प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, जब पाकिस्तान में होते हैं तब तो उनके पास पावर होती है ना, तब ऑफिस भी होता है, पावर भी होती है, लेकिन हमें वो ये करते हुए दिखाई देते हैं कि 2 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतार के 10,000 की जो रेडी लगी हुई होती है उसको लात मार के उस पर जुर्माना कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर पब्लिक ऑफिस को अगर देखा जाए तो पब्लिक ऑफिस में वो काम सही नहीं कर रहे होते, नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन है, और इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि ये सब खा जाते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। जो करप्शन का जो ताल्लुक है, देखें अब हर इदारे में कोई ना कोई, अब हम पूरे इदारे को हाईलाइट नहीं कर सकते, कोई ना हर जो करप्शन का सेल्फ इंटरेस्ट पे है, बंदे के अपने ऊपर होता है। अगर एक बंदा अगर करप्शन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इदारा गलत है, ठीक है। हमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो ये पकड़े आपको जा लगता सकते है हैं। कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कभी हुई है, या ये समझते हैं कि हम लोग CSS करके आए हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं और हम अकले कुल हैं, हम अकले कुल बनने के बाद अब हम पूरे पाकिस्तान को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं और ये सारे पॉन्स हैं, ठीक है, इनको जैसे चलाएंगे ये वैसे चलेंगे? नहीं लगता आपको ऐसा ही है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अगर हम फौजदारी निज़ाम को अगर ले आए ना, इनके फौजदारी निज़ाम को इम्प्लीमेंट करें तो ये करप्शन बिल्कुल मुल्क से कम हो जाए, क्योंकि फ़ौज का निज़ाम सबसे बेहतरीन निज़ाम है। आपने उन पे देखा होगा, उनके बिल्कुल जो होता है वो लग जाता है, मार्शल लग जाता है, वो जो ऐसा ही है। वो हटा देते हैं, सजा देते हैं। चक्कर ये है कि सिर्फ अभी एक ही हमारे पास सिस्टम है, शायद वो मुल्क को बेहतर कर सकता है, और वो यही है, क्योंकि अगर देखा जाए पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, या फिर अफसर शाही को, ठीक है, अफसर शाही ने तो ईंट से ईंट बजा दी मुल्क की ना, यानी पूरा मुल्क यही चला रहे हैं। आपके यहाँ पे ना असिस्टेंट कमिश्नर्स काम करते हैं, ना डिप्टी कमिश्नर काम करते हैं, ना कमिश्नर्स काम करते हैं। बाकी सेक्रेटरीज को देखा जाए किसी भी महकमे में बैठ के वो लोग काम नहीं कर रहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेहतर हो सकता है अगर ये एक बंदा तो नहीं है, ये पूरा सिस्टम है, एक जमाने से है, 75 सालों से ये ठीक नहीं हुआ। नहीं, मेरे हिसाब से वैसे काम हो रहा है, लेकिन हर साल जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें काफ़ी सीट्स है वो खाली रह जाती है। खाली इस वजह से रह जाती है क्योंकि मेरिट पे मतलब बच्चे वो अपना वो कर ही नहीं रहे, मतलब उस तरह शो नहीं कर रहे जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है मुल्क के हिसाब से, जो फ़ायदे में है। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स तो जी दूसरे हैं ना, ये तो इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं, ये काम ही नहीं करते। नहीं, पॉलिसीज यही बना रहे हैं, बनाने वाले ही यही है पॉलिसी। ठीक है, ये सजेशन देने वाले हैं, सजेशन देने ये वाले हैं, सजेशंस बिल्कुल, देने वाले हैं, बिल्कुल बनाने वाले कोई और हैं। ठीक है, बनाते जो हैं, यानी देखें ना कि आपके लेजिस्लेचर अलहदा है, जुडिशरी अलहदा है, एग्जीक्यूटिव अलहदा है, ये एग्जीक्यूटिव में से हैं, इन्होंने एग्जीक्यूट करवानी है चीजें, इन्होंने इम्प्लीमेंट करवानी है ना, ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम है। बाकी तो अगर इनको देखा जाए जिन्होंने एग्जीक्यूट करवानी है चीजें, ये ठीक तरीके से करवा रहे हैं। देखिए, जो एग्जीक्यूट जो ब्रांच है ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, वो जुडिशरी के साथ काम करती है। अगर जुडिशरी जुडिशरी होगी, ने तो नजर रखनी है ना हाँ, सर, जुडिशरी नजर रखनी है। वो उसमें हमारा नजर रखनी जो है, जुडिशियल that's right। निज़ाम है वो बहुत कमजोर निज़ाम ठीक है, नहीं ये अगर ठीक काम कर रहे हो तो शायद जुडिशरी को भी नजर ना रखनी पड़े। नहीं, ये अगर पकड़ते भी है ना, किसी बंदे को अकाउंटेबल रखते हैं कि जी इसको सजा दिलवानी है, तो हाई लेवल प्रेशर होता है, इनको या तो निकाल देंगे, मतलब या तो ट्रांसफर करा देंगे, या फिर यानी इनको आपको ये लगता है कि ये लोग ठीक काम करते हैं? मेरे हिसाब से ये ठीक काम करे। हाँ, ठीक है, यानी क्योंकि मैंने आपसे डिटेल में पूछने की कोशिश की और आपने इन दी एंड यही कहा है कि आपको लगता है कि इनके ऊपर बहुत सारी रुकावटें हैं माफियाज की हाँ, वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, रुकावटें काफी ज्यादा, और जुडिशरी मतलब किसी को पकड़ते भी है तो वो बाहर हो जाता तो है। ये गलत कहते हैं अफराद जो कहते हैं कि यार एक जमाने से गोरा जो एक निजाम बनाकर चला गया है, इनको हमारे ऊपर थोप के मुसल्लत करके चला गया है, अब वो एक टेस्ट पास करते हैं, आकर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हमें रूल करते हैं, हम पे चलाते हैं, उसी तरह चलाते हैं जैसे गोरा चला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं, हम असल में ना उनको फॉलो जरूर कर रहे हैं गोरों को, क्योंकि वेस्ट आपने वेस्ट में देखा कामयाब मुल्क है। ठीक है, खुद उन्होंने सिस्टम खत्म कर हाँ, दिए हैं, अब तो वहां पे ये सिस्टम नहीं रहे, अब हम ही चला रहे हैं, और माशाल्लाह है जी। हाँ, अभी असल में हमें काफी वक्त है, हमारी इतनी हिस्ट्री नहीं है, असल में 100 साल भी पूरे नहीं हुए। गोरों की हिस्ट्री है, उन्होंने time काम किया, evolve होगी, टाइम ठीक है, कुछ टाइम democracy लगेगा। का हाँ time। जी, डेमोक्रेसी जो है कुछ टाइम तक इवॉल्व होगी और मुल्क का निज़ाम बेहतर होने की चांसेस बहुत है। शुक्रिया सर, थैंक यू जी जी। हमें पता ही नहीं हम खा क्या रहे हैं।
जो पोजीशन जा रही है, यानी कि कहने का मतलब है आप किसी महकमे में ले लें, ठीक है, कोई भी सही नहीं है, सब पर्ची सिस्टम है। ठीक है। अच्छा सर, अब ये देखने को मिला कि यूजली हुकूमत इस बारे में बात नहीं करती थी, 75 सालों से नहीं की, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के मुताबिक मुल्क चलता है, शहर चलते हैं, महकमे चलते हैं, और वो सिस्टम चलाने वाली अफसरशाही ही होती है, तो उनके बारे में कोई बात करने की जरूरत भी नहीं करता। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कर दी है। सर वैसे आप कौन सी सिस्टम की बात कर रहे हैं? सिस्टम तो इधर है ही कोई नहीं है, अच्छा, मेरी नज़र में तो ये सिस्टम कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ कब्जा माफिया, फलाना माफिया, क्योंकि मैं खुद डंगा हूँ कब्जा माफिया का। ठीक। मैंने एक छोटा सा मकान बनाया था, किराए पे दिया, उस पे कब्जा करने की कोशिश की गई, ठीक है, और ऊपर के लेवल के थे। ठीक है। तो आपने अफसरान यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिनका काम है आपको असिस्ट करना, सर किसी ने नहीं किया, उल्टा उनका साथ दिया, थाना बिका हुआ था। ठीक है, उनके ऊपर भी सिविल सर्वेंट छुड़ा लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह था, मेरे अल्लाह पाक की मेरे साथ रहमत थी, मैंने छुड़ा लिया था। लेकिन यकीन करें उन दिनों में ये था कि मुझे अभी अटैक आ जाए। अब मैं ये बाइकें चला रहा हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, और काम भी सारे समझता हूँ, ये भी नहीं कि मैं बहुत ही सादा हूँ, नहीं। पाकिस्तान में सादा है कौन? सादा कोई भी नहीं है, सिर्फ नीचे दबे हुए हैं, बस। सही हो गया। यानी आपका ये कहना है कि कोई भी काम नहीं कर रहा, अगर काम करते होते तो आप ना काम डसे करते जाते। हैं वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में होते हैं, ठीक, ठीक हो अपनी जेब भरनी चाहिए, बाकी खैर है। ठीक हो गया सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं कि आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में जो अफसरशाही है, यानी ये जो अफसरान है, जी जी ठीक है, ये एक आम आदमी के बारे में सोचते हैं जब भी कुछ कर रहे होते हैं, या फिर शहर में आते हैं, कोई इंतजामात चला रहे हैं, या किसी महकमे में बैठे हुए हैं, जो अफसरान है? हमारा हमारा जो मुल्क है ना, मैं आपको सारा कहानी और कई जो ऐसे ही लोग हैं जो हमारा इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इन लोगों ने गर्क कर दिया। अफसर का बेटा का पता नहीं है कि मिसाल के तो रिक्शा चलाना कैसा है, उसने गरीबी देखा नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको क्या नाम है, एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जो समझ लो इसको पता नहीं है कि किस तरह है, एसी के नीचे बैठा हुआ है, ऐसा बड़ा हुआ है, तो फिर क्या नाम, इन चीज़ों का एहसास तो इन चीज़ों को होता है, इनको होता है ना जो उस पर गुजरा हो। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, थोड़ी सी इनकी तनख्वाह होती है, लेकिन इतने बड़े बड़े घर होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, मुल्क से बाहर जायदादें हैं इनकी, कैसे बनाते हैं? मैं आपको मेरा ताल्लुक साबिका फाटा से है, अच्छा। ठीक है ना, और हमारा जो डीसी और एसी है, इस इनकलाब में मैं आपको कह देता हूँ, जो भी है मिसाल के तौर पर एक पुलिस की जो तनख्वाह है वो ड्यूटी कर नहीं रहा था, और जो है पैसे समझ लो बोरी में लेके जाते था। तो मैं जो जानता हूँ, मुझे पता है जो क्या नाम है इस इलाके के लोग थे, ठीक है ना, तो उनका अच्छा ऐसा ही, वो तो गरीब घराने में पैदा हुआ है, लेकिन अभी मिसाल के तौर कई साल गुजर गया, वो उनके इंतहाई जायदाद है, वो कहाँ से आ जाते हैं, उनके पास कहाँ से आते हैं? मेरा और आपके पैसे है बस कहाँ के। ऐसा ही है। जी जी ऐसे ही है ना। अच्छा, ये बताएं भाई कि आपको लगा है कभी एक आम आदमी के बारे में ये सोचते हैं, आपको कोई रिलीफ मिला है इनकी जानिब से? बस हमारा, अगर मैं खुद आपको बात करूं, हमारा कुछ दिन पहले जो है ना ये रिक्शों का एहतजाज था, सही है, तो हमने इसको कहा, ये हनीफ अब्बासी है हमारा जो एक लड़का था, उधर उनके पास गया और उसको कहता कि हमने जो ट्रैफिक वाला है उनसे पूछा है कि यार हमें अब 10 और 15 हज़ार रुपये चालान दे, तो हमारे साथ ज्यादती नहीं है। वो कह रहा था कि ट्रैफिक वाला कह रहा था कि 250-500 से ऊपर चालान नहीं है, तो हम किससे पूछ ले भाई, किससे कहे कि भाई हमारे साथ इसी तरह कर रहा है, यानी आगे का हवा बिगड़ा हुआ है। जी जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे अस्सलाम। सर, खैरियत से हैं? जी, ठीक ठाक हैं? शुक्र। सर ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जो अफसरान हैं, खासतौर पे सिविल सर्वेंट जो एसी डीसी वगैरह हैं, या फिर दूसरे महकमों में बैठे हुए हैं, ये आम आदमी के बारे में सोचते हैं या मुल्क के बारे में सोचते हैं? सर इस मुल्क में कोई भी किसी के लिए नहीं सोचता, ये सब लोग जो है ना गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचते, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो मुल्क के लिए सोचते हैं कभी? किसी के, वो अपने अलावा किसी के लिए सोचते ही नहीं है, मुल्क के लिए उन्होंने क्या सोचना है जी। अच्छा सर, थोड़ी सी तनख्वाह है, थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा होता है, अपने बच्चों की फीसें दी जाती हैं, या फिर महल्लात बनाए जाते हैं, कैसे हो जाता है सर ये? सर बस ये जैसे भी होता है सबको पता है हमारे कैसे हो रहा है जो सब फेडरल कुछ। मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, 75 साल के बाद कोई बोला, लेकिन बोल पड़ा, जी, उन्होंने बोला है जी कि ये लोग जो हैं आधा पुर्तगाल खरीद के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सर नया महाज खोल दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने,
आपको लगता है कि महाज ठीक खोला है उन्होंने? जी बिल्कुल, हमारे ख्याल से तो बिल्कुल सही खोला ठीक है। मास्क। और आपको ये लगता है कि ये असल में ये करते हैं? जी करते हैं सब ठीक है। ऐसे ही उन्होंने होता कहा है। ना हमें ये 10% मिलता है, बाकी जी। तो सारे ये खाते जी हैं। ऐसे ही है, सही कहा है बिल्कुल उन्होंने सब। आपको लगता है कि ऐसा ही जी है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक हो गया जी सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भाई ने जिस तरह कहा, हम लोगों ने आपको पब्लिक ओपिनियन भी दिखाया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं खुली, लेकिन अब जो फेडरल मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से ये एक नया महाज खोला गया है। और ये महाज ऐसा है कि इसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए तो टोटल 10% बचता है, उसके अलावा उनके लिए कुछ बचता नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि पोर्चुगल में इन्होंने आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी आधे से ज्यादा खरीद ली है, ये तमाम अफराद दोहरी शहरियत रखते हैं, डुअल नेशनैलिटी रखते हुए अपने बच्चों समेत उधर जाके रिटायरमेंट के बाद सेटल हो जाते हैं, पैसे लेते हैं, अरबों रुपए लेते हैं, करप्शन करते हैं, अरबों खरबों की करप्शन करते हैं और फिर अपना सामान पैक करके चलते बनते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिससे ये पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो यहीं पे सड़ता रहता है, गलता रहता है। एक आम आदमी, एक वो रेडी लगाने वाला, वो भी एक आम आदमी है और दिहाड़ीदार है और मजदूर है। वो बंदा, उसकी रेडी को लात मारते हैं अपनी 2 करोड़ की गाड़ी से उतर के और फिर कहते हैं कि तुम करप्शन कर रहे हो, तुम 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए महंगी चीज दे रहे हो। हालांकि अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलते हैं तो ये नहीं सोचते कि उसने पूरे दिन मेहनत की है, उसने मजदूरी की है, उसने मुश्किल से वक्त गुजारा है। अगर देखा जाए तो इंतजामिया यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से काम कर रही है, हम लोगों को वो देखने को नहीं मिलता। महकमों में करप्शन है, मुख्तलिफ जगहों में करप्शन है, तो ये सवाल उठता है, ये सवालात बनते हैं। और अभी अगर किसी ने हिम्मत की है, किसी ने ये बात की है, और हम ख्वाजा आसिफ साहब को अप्रिशिएट करते हैं, हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया है, क्योंकि एक सिस्टम है, ये सिस्टम 75 सालों से चलता आ रहा है और इस सिस्टम को रोकने के लिए बहुत सारी एफर्ट चाहिए, इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत सारी एफर्ट चाहिए। और ये सिस्टम तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक पूरा मुल्क एक साथ मिलकर इसको बेहतर नहीं करेगा, इस निज़ाम को बेहतर नहीं करेगा, क्योंकि इसने ग्रास रूट लेवल से चेंज होना है। ये एक निज़ाम हमें दे दिया गया है जो हमारे सर पे बैठा हुआ है। जब एक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, वो नौकर है, एक आम आदमी जो एक आम आदमी का नौकर है, वो एक आम आदमी के टैक्स पे बलता है, उसके एक आम आदमी के टैक्स से तनख्वाह लेता है, अपने घर में, अपने दफ्तर में जिस एसी में बैठा हुआ है, वो मजदूर के पैसे हैं, वो मजदूर की तनख्वाह है, उसका टैक्स है। तो जब वो ले रहा है तो उसको जवाबदेह भी होना चाहिए, ना कि ये कि उसको रूल करे, वो आके उसको कमी की तरह ट्रीट करे, वो अपने मजेरों की तरह उसको देखे और ये कहे कि ये लोग जो हैं ये एक आम लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक टेस्ट पास करके आता है और समझता है कि मैं रूल कर सकता हूं इनको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम को बेहतरी की जरूरत है। हमें अवाम ने कहा कि उनको बहुत हद तक उम्मीद है कि अगर इस सिस्टम को कुछ बेहतर कर सकती है तो अफवाज पाकिस्तान कर सकती है, या फिर अगर जो गैरतमंद पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये बातें की, जिन्होंने आवाज बुलंद की, सदा निकाली कि असल में जो कल्प्रिट्स हैं, असल में जो धोखेबाज हैं, जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं, उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा तो मुल्क कैसे बेहतर होगा, उन लोगों को हाईलाइट किया गया है। हम उन लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।